My dear kids, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Angar Safina Majid, daughter of Abdul Majid Angar, headmaster UPS, Lishtiyal. Class 7th, subject science, topic transportation in plants. बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था, आज फिर से कहती हूँ कि माय फादर इज़ नॉट फीलिंग वेल। मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आपको पढ़ा नहीं सकते, तो उनके बदले मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम मतलब देखेंगे सिंपल भाषा में, ये कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो अब सवाल रहा ये कि प्लांट्स में हमने क्या ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो जैसे बच्चों आपने देखा होगा, इंसान के लिए, ह्यूमंस के लिए सबसे बेसिक जो 3 चीजें हैं वो है एयर, फूड, वाटर। ये 3 चीजें इंसान के लिए बेसिक होते हैं, इनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर खाना नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, फिर भी 2-3 दिन के लिए जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए एयर नहीं मिलेगा तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो सिमिलरली प्लांट्स के लिए भी मिनरल्स चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है, फूड चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट्स को। तो लेकिन ये प्लांट के रूट्स को नहीं चाहिए, या ये सिर्फ लीव्स को ही नहीं चाहिए, ये प्लांट की पूरी बॉडी को चाहिए। लीव्स को भी चाहिए, रूट्स को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, नोड्स को चाहिए, इंटरनोड्स को चाहिए, ब्रांचेस को चाहिए, हर जगह पे ये चीजें चाहिए। तो अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे हम करते हैं, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो 2 पाइप्स के वजह से होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाइप सिस्टम होता है प्लांट्स में। एक पाइप छोटी होती है, एक पाइप बड़ी होती है। छोटी पाइप को हम जाइलम कहते हैं और बड़ी पाइप को हम फ्लोएम कहते हैं। यानी ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू ट्यूब सिस्टम लाइक जाइलम एंड फ्लोएम विच कंप्राइजेस वस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम को कंबाइन हम करके, माने दोनों को कंबाइन लिख कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। यानी ये कंडक्ट करते हैं, एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाने, किसी चीज को मतलब लीव से रूट्स तक पहुंचाने में मदद करते हैं, या रूट से लीव्स तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो इसको हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तो जब भी कंडक्टिंग टिश्यूज की बात आएगी तो आप ये समझ लेना कि जाइलम और फ्लोएम की बात होती है। अब बात यह है कि जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है। जाइलम का काम होता है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। यानी जाइलम का काम ये होता है, रूट्स, आपने प्लांट देखा होगा कि प्लांट जमीन में डिप होता है, यानी वो जमीन के अंदर का हिस्सा जो होता है उसमें रूट्स आते हैं, प्लांट रूट्स आते हैं, और रूट हेयर्स, रूट्स पे छोटे छोटे हेयर होते हैं, मतलब बाल छोटे छोटे होते हैं। वो किस लिए होते हैं, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं रूट्स का, वो ज्यादा से ज्यादा पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन वो जो पानी और वाटर और मिनरल्स वहां पे एब्जॉर्ब होता है, वो सिर्फ रूट्स को नहीं चाहिए, वो लीव्स को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए। तो आगे कैसे जाएगा, वो इसी जाइलम के जरिए लीव्स तक पहुंचता है, स्टेम तक पहुंचता है, नोड्स, इंटरनोड्स, ब्रांचेस तक पहुंचता है। ये रब ने एक निजाम रखा है प्लांट्स में। तो जाइलम की जो डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड्स होती है, और जाइलम को हम यूनी डायरेक्शनल कहते हैं। जाइलम यूनी डायरेक्शनल होता है, ये सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है जाइलम, यानी रूट से लीव्स तक। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वाटर और मिनरल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि जाइलम क्या होता है तो आप कहें जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है जो कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। और अगर कोई पूछे इसकी डायरेक्शन क्या है तो आप कहना यूनी डायरेक्शनल है, यानी ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम की जो डायरेक्शन होती है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो ऊपर से नीचे भी जाता है, नीचे से ऊपर भी आता है। तो बाई डायरेक्शनल कहलाता है फ्लोएम। और फ्लोएम का काम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा प्लांट फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ी होगी T1 में। तो वहां पे आपने देखा होगा कि प्लांट्स फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। वो लीव्स में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड बनाते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं। वो ग्लूकोज फिर रूट्स तक पहुंचाना होता है, वो फ्लोएम के जरिए रूट्स तक पहुंचता है। यानी अगर कोई पूछे फ्लोएम का काम क्या होता है तो आप ये क्या है, फूड ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स टू
रूट्स। और फ्लोएम की डायरेक्शन अगर कोई फ्लोएम की डायरेक्शन पूछेगा तो अगर आपसे कोई फ्लोएम की डायरेक्शन पूछेगा तो आप बोलेगा बाई डायरेक्शनल होता है, यानी वो अपवर्ड्स भी जाता है, डाउनवर्ड्स भी जा सकता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसके साथ साथ एक और प्रोसेस होती है प्लांट में जिसका नाम होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू ए लोअर कंसंट्रेशन। ये मैं आपको कैसे समझाऊं? आपने मतलब सिंपल भाषा में समझाती हूँ। आपने मम्मी को खाना बनाते हुए देखा होगा। मम्मी किचन में खाना बनाती है और आप ऊपर कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन जब मम्मी कुछ बनाती है खाना, मतलब कोई सालन बनाती है, तो स्मेल जो होती है ना वो पूरे घर में फैल जाती है। आप ऊपर मतलब अपने कमरे में बैठ के ऐसे सूंघते हैं, आज मम्मी ने वो बनाया, वो सालन बनाया, ये सालन बनाया, यानी स्मेल ऊपर तक कैसे पहुंचती है। तो इसके लिए ना एक प्रोसेस होती है, प्रेशर कुकर के अंदर एक प्रोसेस हो जाती है जिसका नाम होता है डिफ्यूजन। जब मम्मी मतलब तेल डालती है प्रेशर कुकर में, बाकी सारी चीज़ वो मतलब मसाले वगैरह जो डालने होते हैं वो सब कुछ डालती है प्रेशर में, और गैस ऑन नहीं होता, तो तब तक कोई स्मेल नहीं आती। जो ही मम्मी गैस ऑन करती है और प्रेशर कुकर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, धीरे धीरे प्रेशर कुकर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनका प्रेशर जब बढ़ जाता है तो वो अनस्टेबल फील करते हैं वहां पे। तो वो स्टेबल होने के लिए जब प्रेशर स्टीम देता है तो उसमें से वो पार्टिकल्स बाहर जाते हैं और एयर के साथ कंबाइन होके वो पूरे मकान में फैल जाते हैं, पूरे घर में फैल जाते हैं। और आप ऊपर कमरे में मतलब सूंघ सकते हैं कि मम्मी ने आज क्या बनाया। स्मेल आपको ऊपर आती है, मम्मी ने आज ये सालन बनाया, वो सालन बनाया। और जो प्रेशर कुकर में वो प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन होता है, उसको कहते हैं मतलब जो अंदर कंसंट्रेशन प्रेशर की होती है वो बहुत हाई होती है, कंसंट्रेशन अंदर टेम्परेचर की वजह से मतलब जो पार्टिकल्स अनस्टेबल फील करते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इसलिए वो पार्टिकल्स स्टेबल होने के लिए प्रेशर कुकर से बाहर निकलना चाहते हैं। तो बाहर कैसे निकलते हैं? जो ही स्टीम लगती है वो पार्टिकल्स बाहर आते हैं उस स्टीम के जरिए, तो एयर के साथ कंबाइन होके आपके पूरे घर में फैल जाते हैं और आप ऊपर सूंघ सकते हैं कि मतलब मम्मी ने क्या बनाया होगा, गेस कर सकते हैं ऊपर बैठ के। इसीलिए पूरे घर में ये मतलब जो स्मेल आती है इससे फैलती है। यही मैकेनिज्म होता है इसके पीछे, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो यही प्लांट्स में भी होता है। हायर कंसंट्रेशन से जब प्लांट्स मतलब रूट्स मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो कंसंट्रेशन हाई हो जाती है वहां, तो फिर जाइलम आके लीव्स तक उसको पहुंचा देता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा इस पूरे लेक्चर में। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन वेरी वेल। और दूसरी बात ये है बेटा कि अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और सैनिटाइजर्स का बहुत कम यूज़ कीजिए, मास्क लगा के रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम। जितना अंदर रहोगे उतना ही सेफ रहोगे। तो कल हम दूसरा टॉपिक इसका पढ़ेंगे, ट्रांसफरेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफरेशन। चलिए, अल्लाह हाफिज़।